I will name you. Mr. बैठे नीचे बैठे I will name you अभी. माननीय राठौड़ साहब, मिनिस्टर राठौड़, I will not allow it. I will not allow it. माननीय सदस्य नीचे बैठे आप प्लीज, नीचे बैठे आप. आपको नहीं समझ में आए बाहर जाए. आप ही की समस्या है. सदन में आए हैं तो सदन के नियम का पालन करें. नहीं पालन करना है बाहर जाके जो करना जो करिए. सदन में नियम का पालन नहीं करेंगे तो मैं आपको बाहर निकालूंगा. जाइए फिर, निकालने की जरूरत है, उठ जाइए. निकालने का काम क्यों कष्ट कर रहे हैं? मुझे आप खुद भी चल जाइए. सदन में आप जीत के आए हैं, सदन के सदस्य हैं, सदन में एक बात को कैसे रखना इसकी बारी जानकारी नहीं है तो फिर सदन की अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करते. आप सदन में जीत के नहीं आते, बाहर सड़क पर सब काम कर सकते हैं. सदन में तो नियम और कानून के अंतर्गत ही अपनी बात को रख सकते हैं. आपको पूरा अधिकार है, आप जनप्रतिनिधि है, लेकिन नियम कानून के अंतर्गत अपनी बात को रख. नियम का पालन नहीं करेंगे तो मुझे अनप्रेजेंट काम करना पड़ेगा. मान सदस्य फिर सुन नहीं रहे, बैठे बैठे बोल रहे हैं आप. मान सुन नहीं रहे आप ट्रेनिंग ले गए हैं पूरा. मुझे मान्य सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है. श्री गोविंद प्रसाद सदस्य की ओर से प्रदेश में पंचायत समिति सदस्य के लिए विकास कार्यों के उपयोग हेतु वित्तीय कोष स्वीकृत करने के संबंध में. श्री धर्मेंद्र कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पीलीभगा में रावतसर रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाए जाने के संबंध में. श्री धर्मनारायण जोशी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मावली में देबारी चौराहे पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 76 पर बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में. श्री चंद्रमान सिंह आकिया सदस्य की ओर से राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर निम्बाड़ा नीमच मार्ग पर परिवहन अधिकारियों द्वारा वाहन चालकों से अवैध वसूली करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में. श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र केशवराय पाटन में स्वीकृत पुल ओवरब्रिज व अंडरब्रिज का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में. श्री जब्बर सिंह साकला सदस्य की ओर से प्रदेश में कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान मृत अधिकारियों व कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति प्रदान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में. श्री अमृतलाल मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर में ओलावृष्टि से हुई पशुधन की क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में. श्री जोराराम कुमाऊं सदस्य की ओर से सई बांध की सुरंग चौड़ी करने व चक चाट मारिया बांध का निर्माण करने तथा जवई बांध तक जल लाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के संबंध में. श्रीमती अनिता बघेल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में सड़कों का निर्माण कार्य समय पर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में. श्री गिरधारी लाल सदस्य की ओर से प्रदेश में स्वर्णकार कला बोर्ड का गठन किए जाने के संबंध में. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी सदस्य की ओर से प्रदेश में ई मित्र ऑपरेटरों को महानरेगा योजना अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर नियुक्त करने के संबंध में. श्री संजय शर्मा सदस्य की ओर से जिला अलवर को संभाग घोषित नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में. श्री अशोक लावटी सदस्य की ओर से सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल एवं सीवर की लाइन डालने से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में. श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी सदस्य की ओर से राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में वर्षा एवं ओलावृष्टि से फसलों को क्षति होने के संबंध में. श्री वासुदेव देवनानी सदस्य की ओर से ऐतिहासिक अन्ना सागर झील के दुर्गंध युक्त गंदे पानी में आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में. श्री मदन दिलावर सदस्य की ओर से कोटा शहर के पुलिस थानों में प्राथमिक दर्ज नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में. श्रीमती इंदिरा देवी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मेड़ता में सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को दिए ऋण को जमा करने की अवधि में वृद्धि किए जाने के संबंध में. श्री कालूराम सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र डग में ओलावृष्टि तेज अंधड़ एवं बेमौसम बरसात से हुए फसल खराबे का मुआवजा दिलवाने के संबंध में. श्री सुरेश सिंह रावत सदस्य की ओर से नवगठित दूदू जिले में रूपनगढ़ उपखंड को शामिल नहीं करने के संबंध में. श्री पुखरा सदस्य की ओर से MBM यूनिवर्सिटी जोधपुर में पार्ट टाइम तथा फुल टाइम कोर्सेज की कक्षाओं का संचालन एक ही समय होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में. श्री प्रताप सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र छबड़ा की ग्राम पंचायत बमोरी घाटा द्वारा कराए गए विकास कार्यों में की गई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में. श्री निर्मल कुमार सदस्य की ओर से नवगठित दूदू जिले में फुलेरा विधानसभा क्षेत्र को शामिल नहीं करने के संबंध में. श्री राजेंद्र राठौर सदस्य की ओर से राजस्थान चिकित्सक संघर्ष समिति के नेतृत्व में दिनांक 20 मार्च 2023 को चिकित्सकों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में. उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ. फिर भी माननीय सदस्य श्री गिरधारी लाल, श्री अशोक लावटी, श्री वासुदेव देवनानी, श्रीमती इंदिरा देवी, श्री पुखराज एवं श्री राजेंद्र राठौड़ को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी.
प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं श्री जोराराम कमाओ सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर में कृषि मंडी स्थित दुकानों की डीएलसी दर कम करने के संबंध में, श्री संजय शर्मा सदस्य की ओर से अलवर शहर में व्याप्त पेयजल संकट का समाधान करने के संबंध में, श्री अभिनेश महर्षि सदस्य की ओर से प्रदेश में नायक जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित कर आरक्षण प्रदान करने के संबंध में, श्री प्रताप सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र छबड़ा की उप तहसील हरनावदासाही को तहसील में क्रमबद्ध करने के संबंध में, श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत उतरना के मालियों की बाड़िया में अधूरी सड़क एवं खाल की पुलिया का निर्माण करवाने के संबंध में, श्री अविनाश सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत गरनिया में कचरा संग्रहण हेतु आवंटित की गई भूमि का आवंटन निरस्त करने के संबंध में, श्री छगन सिंह सदस्य की ओर से प्रदेश में राजस्थान पेंशनर समाज द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र पर शीघ्र निर्णय करने के संबंध में, श्री अमृतलाल मीणा सदस्य की ओर से उदयपुर संभाग में बढ़ती बाल तस्करी की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री पब्बाराम सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र फलोदी के राजकीय विद्यालयों में रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापना किए जाने के संबंध में, श्री जबर सिंह सांकला सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आसीन में नहरों का पक्का निर्माण करवाकर किसानों को राहत प्रदान करने के संबंध में, श्री सुरेश मोदी सदस्य की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चला जिला सीकर के भवन निर्माण हेतु आवंटित बजट की शीघ्रता से स्वीकृति जारी करने के संबंध में, श्री अशोक डागुरा सदस्य की ओर से बूंदी शहर में सफाई की समुचित व्यवस्था करवाने के संबंध में, श्री अमेर सिंह बायल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सिवाना में जल जीवन मिशन के कार्यों में हो रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री सुभाष पूनिया सदस्य की ओर से सीमेंट कंपनी गोठड़ा नवलगढ़ द्वारा किसानों की जमीन का मुआवजा दिए बिना अवैध खनन करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री संदीप शर्मा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में पेयजल की योजनाओं का समय से कार्य प्रारंभ नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना पढ़ने की अनुमति होगी। श्री गिरधारी लाल।